चलिए जी किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और आज हम जानेंगे जो हमारा 18 गन्ना होता है, जो एक 23 गन्ना है, एक 18 गन्ना है, जो 18 वैरायटी है उसकी क्या हो रहा है कि उसकी आजकल जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही है और कहीं कहीं लाल भी हो रही है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की थोड़ा कोशिश करूँगा। ये देखो जी, जैसे ये लाल पत्तियाँ हो रही है और ये पीली पीली भी हो रही है। अगली पत्ती के हम आसपास चलेंगे तो ये देखिए जी, ये पीला भी हो रहा है और लाल भी हो रहा है। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर जो जो हमारे फार्मर हैं, जो किसान भाई हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई कोई फंगस का अटैक आ गया है इस पर। तो किसान भाइयों, ये फंगस का अटैक नहीं है, ये बेसिकली एक अलग बीमारी है जो 18 में और 23 में बेसिकली आती ही आती है। और हम इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है हमारा। और बात करेंगे हम आज इसके बीमारी के बारे में, क्या है, क्या किस में दवाई लगा सकते हैं हमको और कैसे हम इसको अपने खेत से हटा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो होने वाला है बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। आप लास्ट तक हमेशा बने रहिए इस पर, क्योंकि आज का जो ये नॉलेज है ये हर फार्मर की समस्या है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका निवारण आपको दे सकूं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो गन्ने का खेत है उसके खेत में ही बैठा हूँ और यहाँ पर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। देखो जी, कितना अटैक आया हुआ है कि यहाँ पर। और चलिए बात करते हैं जो ये बीमारी है। तो ये ना तो पेस्टिसाइड से जा सकती है, आप इसमें जहर का स्प्रे करेंगे तो भी नहीं जाएगी, आप इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो भी नहीं जाएगी। ये एक अलग ही बीमारी है, अलग ही इसका रोल होता है बीमारी के अंदर। अभी बात करते हैं हम इसके लिए। तो किसान भाइयों, मैंने पहले आपको एक बार बताई थी कि जो हमारी जो किसान भाई हैं, जो खेती बोते हैं और जो हम उस पर दवाई लगाते हैं, तो वो 4 साइड के अंतर्गत वो दवाई आती है। पहली होती है जी इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड में आपकी जो सुंडियाँ हैं, जो गिंडार है, जो मक्खी मच्छर है, उसके अंदर जो अगर आपके खेत में आए हुए हैं तो आपको लगाना है जी इंसेक्टिसाइड, यानी जहर। वो जहर से वो कवर होते हैं। दूसरा है जी फंजीसाइड, जो अगर आपके खेत में फंगस आ गई तो उसके लिए आपको फंजीसाइड लगाना पड़ेगा। तीसरा है जी आपका वीडीसाइड, जहाँ घास अनचाहा घास उग जाता है तो वहाँ पर वीडीसाइड लगता है। और चौथा है जी आपका माइटीसाइड, और कहीं कहीं अगर आप इसके बोलते हैं एक्रीसाइड भी आप इसको बोल सकते हैं। वैसे माइटीसाइड फेमस है नाम, माइटीसाइड सबके नाम याद हो जाता है, वैसे एक्रीसाइड भी बोलते हैं इसको। तो ये 4 साइड है थी और ये 4 साइड की दवाई मार्केट में उपलब्ध होती है, बशर्ते कि हमारा जो 18 की जो ये आज समस्या मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 18 की जो समस्या है इसके अंदर भाई साहब मकड़ी आ चुकी, जिसको हम एग्रीकल्चर साइंस के अंदर माइट बोलते हैं। माइट ज़्यादातर किसान भाइयों ये वेजिटेबल यानी कि सब्जी एरिया में आती है, जैसे आपका मिर्च में आ गया, आपका ना बैंगन में आ गया है। तो ज़्यादातर जो आपकी वेजिटेबल वाली क्रॉप होती है, जो सब्जी वाली क्रॉप होती है, जो सब्जी वाले किसान हैं, वो तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई माइट क्या चीज़ है। लेकिन जो मेरे गन्ने के किसान हैं उनको ये जानकारी नहीं होती और वो लगातार दुकान से ला कर के नई नई दवाई और अलग अलग तरीके की दवाई लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा पत्ता, हमारा गन्ना सही नहीं होता और वो ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और वो पत्ता फिर लाल होकर सूखना गिरना चालू हो जाता है, जिससे हमारी जो पौधा है उसकी पैदावार जो है, जो उसकी लेंथ है, जो लंबाई है, जो गन्ने की है, वो रुक जाती है। और किसान सोचता है कि दवाई बहुत मार ली हो तो इस चीज़ में क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो किसान भाइयों, ये माइट की समस्या है। माइट की समस्या को आप देखेंगे तो इसको प्रॉपर देखने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ जी। मैंने वेजिटेबल एरिया की वीडियो में भी आपको बताया था, ये आपको हमेशा कभी भी ऊपर से नहीं दिखेगी, आपको पत्ता पलट के देखना है। अगर आप पत्ता पलट के देखोगे तो यहाँ पर आप, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा जी। ये देखो जी, ये पत्ता पलट के मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं, लाल लाल से दिख रहे हैं, ये माइट ही है जी। और लगातार आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये माइट की दवाई से ही कवर होगा। और ये इसके अंदर आप पेस्टिसाइड लगा लो, इंसेक्टिसाइड्स लगा लो, फंजीसाइड लगा लो, तो उससे कवर नहीं होगा जी ये। तो इसके लिए आपको एक्रीसाइड यानी कि माइटीसाइड में ही जाना पड़ेगा। और बहुत कंपनियां हैं जो एग्रीसाइड की दवाई बनाती है, माइटीसाइड की दवाई बनाती है। तो मैं कुछ कंपनियों के नाम और उनका ब्रांड नेम बताता हूँ आपको। आपको वो लाना है और मार्केट से लेकर आना है और स्प्रे कर देना है। तो आपकी जो फसल है, जो आपका जो पत्ता है, जो आपके जो पत्ते के अंदर जो माइट बैठी हुई है, और ये किसान भाइयों, ये माइट इतनी बारीक होती है कि आप इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। लेंस वगैरह से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं, कुछ कुछ देख भी रहे हैं, मैं आप कैमरे को जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाइट वाइट सा ये माइट है बिल्कुल। और आप इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये नुकसान बहुत ज़्यादा दे जाती है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपके गन्ने में आती है, ये एरिया वाइज में नहीं, जैसे जैसे जो आपका 4-5 बीघे का खेत है तो उसमें लगभग 1-2 बिस्से में एकदम आपकी दिखाई देगी। ये पूरे खेत में एकदम नहीं आती। ये
एक कोने से स्टार्ट, कहीं बीच से स्टार्ट, जैसे 1-2 हिस्से में आई तो वहाँ पर ये होता है, और ये सहज पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेती है। तो चलिए जी, देर ना करते हुए आप किसान भाइयों इसके जो समाधान है, जो दवाई है वो नोट कीजिए जी। इसकी जो पहली दवाई मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जी, जो मार्केट में बड़ी फेमस दवाई है, एक धानुका कंपनी है, उसका ओमाइट के नाम से एक दवाई आती है जी, आप उसको लगा सकती है जी। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको लाइए और अपने खेत के अंदर लगाइए, तो आपका जो ये माइट की प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आप अगर और थोड़ा अच्छा कार्य लेना चाहते हैं तो बायर का एक ओबरोन आता है जी, बायर कंपनी है जी, बायर क्रॉप साइंस, उसका ओबरोन आता है, तो आप वो लगाइए और आप जब आप खेत में लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और जो ये माइट की प्रॉब्लम है, जो मकड़ी की प्रॉब्लम है, ये आप इससे बिल्कुल पूरी तरीके से छुटकारा पा जाएंगे। तो ये 2 दवाई में से कोई सी एक दवाई आपको मिल जाए। वैसे आपके एरिया में कोई भी जो दवाई मिलती है, आप उसको जाइए और दुकानदार को बोलिए कि भाई गन्ने में माइट आई हुई है, मकड़ी आई हुई है, उसकी दवाई दे दो। तो वो उस जिस कंपनी के पास जो भी उसके दुकानदार के पास कंपनी है, वो अच्छी कंपनी, उसको बोलना उनको भाई अच्छी कंपनी की दवाई देना, और जब भी उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो वो उस किसान से लेना, वो जो दुकानदार है वो किसान ले आएगा और आपके स्प्रे खेत में हो जाएगी, और आप उसको करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो आपके गन्ने की बदवार है वो तुरंत एकदम 8 दिन के अंदर अंदर वो बदवार भी बड़ी हो जाएगी और लंबा पत्ता लंबाई लेना चालू कर देगा, और ये माइट है ये सब खत्म हो जाएगी, जिससे कि जो आपका माइट है वो आपके पत्ते का रस चूसता है, जिसकी वजह से ये पत्ता पीला और लाल हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, और ज़्यादातर किसान भाई मेरे इस चीज़ को जान नहीं पाते, तो उनके सामने बड़ी समस्या आ जाती है। वो अलग अलग दवाई मारते हैं लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाइए, और लगातार मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं खेत में जा कर ही, अभी देखो जी लगभग 1:17 हो रही है दोपहर का, और मैं खेत में ही बैठा हूँ जी, खेत में ही आया था यहाँ पर, और आप देख रहे हैं मैं आपके लिए खेत में जा के वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरीके से बीमारी को समझें और उसका समाधान पा जाएं। तो मैं आशा करता हूँ जी आप मुझको सपोर्ट करेंगे, मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी।